प्रभु बंदगी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बालकांड की जो आगे की कथा है आज के सेशन में उसका आनंद ले पाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक इसे जरूर सुनें। धन्यवाद। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लयहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन देई खोरी। ए तहु पर कर है जे असंका, मोहित अधिकित जड़ मति रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, कहा संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। जेहि मारुति गिर में उड़ाई, कहू तूल के लेखे माई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु, गुण करही निरंतर गान। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहुबासा। अद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने जैसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धर देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है,
जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर मंगता अति छोहू, जय करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। बोध बर नहीं हरी जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपत गुण गाथा, कहीं नाई राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि की रति गाई, ते मग चलत सुगम मुहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़ पीपिल कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार न जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करहूं रघुपत कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगौ नाना, जिन सादर हरि सोजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहामनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश का वर्णन किया है। जय सिया राम। आज का सेशन यहीं तक, कल फिर मिलेंगे इसी समय। जय जय सिया राम।